चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में एटिमोलॉजी शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते आए हैं। आज टॉपिक है प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन को समझते हैं, ये होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो कि वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और नाउन और प्रोनाउन में वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध को दर्शाते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, नाउन और प्रोनाउन के पहले आएंगे और नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर प्रीपोजिशन को समझते हैं। यहाँ ये तो प्रीपोजिशन देख लेते हैं। प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड that comes before a noun and pronoun to show the relationship among other words in the sentence। इसके काइंड्स देख लेते हैं, प्रकार कैसे हैं। बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट इन विच द प्रीपोजिशन इज यूज्ड। तो प्रीपोजिशन जिस अनुसार यूज किए जाते हैं उसके हिसाब से कितने काइंड्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, फिर है कंपाउंड प्रीपोजिशन, फिर है फ्रेज प्रीपोजिशन, फिर है ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। चलिए अब इनको अलग अलग समझते हैं। तो अरेंजमेंट के हिसाब से और यूज के हिसाब से ये चार तरह के हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं सिंपल प्रीपोजिशन होता क्या है। व्हेन यूज्ड एज प्रीपोजिशन आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। तो जब कोई भी वर्ड हो वो सिंपली यूज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंपल वर्ड है, उसमें कुछ नहीं करना है, कोई मिलावट नहीं करना है और वो वर्ड जो होता है रिलेशन बता रहा है नाउन प्रोनाउन का, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं कौन से, जैसे एट है, बाय है, फॉर, इन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विथ, एट्सेट्रा। इस तरह के जो शब्द हैं ये सिंपल प्रीपोजिशन है। इनमें कोई अलग से शब्द नहीं जुड़े हैं, ये बेसिक शब्द हैं। इसके बाद हम दूसरा इसका देख लेते हैं। तो दूसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं, समटाइम्स द प्रीपोजिशंस आर प्रीफिक्स्ड विथ ए, बी, एट्सेट्रा टू फॉर्म कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो कभी कभी प्रीपोजिशन के आगे हम कुछ लेटर या वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, राउंड के आगे क्या जुड़ गया, ए, तो ए राउंड हो गया। लॉन्ग के आगे जुड़ गया ए, तो ए लॉन्ग हो गया। फोर के आगे जुड़ गया बी, तो बिफोर हो गया। ये बिहाइंड हो गया, बिलो हो गया, विथिन हो गया, विदाउट हो गया, इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया। तो इस तरह से दो दो शब्द मिल करके या ये एक प्रीपोजिशन बन जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसके बाद आ जाते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है। तो फ्रेज प्रीपोजिशन इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज टुगेदर एज ए सिंगल प्रीपोजिशन। तो इसमें जो होते हैं उसमें ये दो वर्ड्स का ग्रुप होता है और एक सिंगल मीनिंग देते हैं, सिंगल प्रीपोजिशन की शो करते हैं। तो उनको जैसे यहाँ अकॉर्डिंग टू, ये दो शब्द मिल करके एक प्रीपोजिशन का काम करते हैं। बिकॉज ऑफ, बाय वे ऑफ, इन एडिशन टू, इन रेफरेंस टू, इन कंपेरिजन टू, in favor of, on account of, with an eye to, with reference to, with regard to। तो इस तरह से जब दो तीन शब्द मिल करके और प्रीपोजिशन का वर्क करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। अब इसका आगे देख लेते हैं। तो आगे ही है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो इसमें पार्टिसिपल वर्ब्स होती हैं जो प्रीपोजिशन का वर्क करती हैं। जैसे हम बेयरिंग, कंसर्निंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, रिस्पेक्टिंग, टचिंग। तो ये जो है पार्टिसिपल वर्ब होती हैं और ये जो हैं ये वर्ड्स ये प्रीपोजिशन का वर्क करते हैं। अब हम इसके अलग से टाइप्स देखते हैं, दूसरे रिलेशन इंडिकेटेड बाय प्रीपोजिशंस। तो इसके अनुसार टाइप्स देखते हैं। तो देखिए क्या क्या रिलेशन शो करते हैं। ये प्लेस का रिलेशन शो करे, प्रीपोजिशन दैट डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड पोजीशन। तो उसको हम प्लेस वाला बोलते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये आ गया, अक्रॉस आ गया, बिहाइंड आ गया, अंडर आ गया, बिसाइड आ गया। तो ये जो है प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये प्लेस वाले प्रीपोजिशन कहला गए। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। तो
प्रीपोजिशन दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ द टाइम, जो टाइम को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे आफ्टर है, बिफोर है, बिहाइंड है, अनटिल है इन सेंटेंस में, तो ये जो है ये टाइम को डिस्क्राइब करते हैं, तो एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहला गए। अब यहाँ पर एजेंसी किसी साधन को यदि ये डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी। जैसे बाय है, विथ है, थ्रू है, इस तरह के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ये एजेंसी प्रीपोजिशन। इसके बाद कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो मैनर को, ढंग को बताते हैं। ही फॉट विथ करेज, तो ये जो विथ आया, ये बाय आ गया, ये मैनर प्रीपोजिशन कहला गया है। फिर कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो कॉज को, रीज़न को, पर्पज को या कारण उद्देश्य को व्यक्त करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न, प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज, ये इकट्ठा लिखा हुआ है। जैसे विथ है या फॉर है, थ्रू है, यदि इनका मीनिंग निकालेंगे, ही शिवर्स विथ फीवर, तो यहाँ पर ये उसका कारण हो गया कि वो ठंडा हो रहा है बुखार के कारण। द डॉक्टर गेव मेडिसिन फॉर ए कोल्ड, तो यहाँ पर उसको मेडिसिन मिली है सर्दी के कारण। तो इस तरह से यहाँ पर कारण हो, रीज़न हो, पर्पज हो, तो ऐसे प्रीपोजिशन जो रिलेशन बताते हैं उसको हम प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीज़न और पर्पज बोलते हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं, तो छठवां है प्रीपोजिशन ऑफ पसेशन। तो पसेशन ये अधिकार को व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर जैसे विथ हो गया, ऑफ हो गया, तो इस सेंस के हिसाब से, सेंटेंस के सेंस के हिसाब से ये हमें जो है अपना अधिकार व्यक्त करवाते हैं, तो ऐसे प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन ऑफ पसेशन कहते हैं। फिर यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन मेजर को व्यक्त करते हैं, स्टैंडर्ड को व्यक्त करते हैं, रेट को डिस्क्राइब करते हैं, वैल्यू को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मेजर, प्रीपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड, प्रीपोजिशन ऑफ रेट, प्रीपोजिशन ऑफ वैल्यू। जैसे यहाँ पर एट 6%, बाय द मीटर, बाय 2 इंचेस, तो इस तरह से यहाँ पर इनका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है इससे, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मेजर, स्टैंडर्ड, रेट एंड वैल्यू। इसके बाद हम आगे का देख लेते हैं, कंट्रास्ट, विरोध, कंसेशन, ये जो है विशिष्ट अधिकार या अंतर व्यक्त करना हो, विरोध व्यक्त करना हो, तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट और प्रीपोजिशन ऑफ कंसेशन बोलते हैं। विथ ऑल हिज फॉल्ट्स आई एडमायर हिम, तो यहाँ पर दोनों कंट्रास्ट है, एक तो यहाँ पर हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और वहाँ हम उसकी गलती भी बता रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो विथ आया ये प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट कहलाएगा। फॉर वन इनेमी ही हैज़ 100 फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये है कि एक शत्रु के हजारों सैकड़ों दोस्त होते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स कहला गए, ऐसे को हम क्या बोलते हैं कि कंट्रास्ट है प्रीपोजिशन। फिर देख लीजिए प्रीपोजिशन ऑफ इन्फरेंस, निष्कर्ष है, मोटिव, अभिमान, आशय और सोर्स, ऑरिजिन, ये प्रीपोजिशन है। तो जैसे यहाँ पर हो गया फ्रॉम और ये हो गया फ्रॉम। चलिए ये तो था प्रीपोजिशन के टाइप्स। अब हम इसको प्रीपोजिशन को अब अच्छे समझते हैं, एक एक प्रीपोजिशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगाना होता है। तो सबसे पहले देखिए फ्रॉम प्रीपोजिशन। तो ये फ्रॉम जो है किसी प्लेस के लिए यूज होता है, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, तो यहाँ फ्रॉम हो गया। तो व्हिच स्कूल हैव यू कम फ्रॉम, कहाँ से, किस स्कूल से आए हो, तो यहाँ पर कम फ्रॉम के आगे क्या लग गया, फ्रॉम लग गया। तो प्लेस को व्यक्त करने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ और देख लेते हैं किसी के भविष्य, फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम। रोहित विल स्टडी फ्रॉम, अब यहाँ पर ये फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने के लिए भी हम क्या लगा रहे हैं, फ्रॉम। मैं कल से काम करूँगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, तो यहाँ पर हम फ्यूचर की बात करते हैं और टाइम भी लेते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं, तब भी क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। अब फ्रॉम के लिए अलग देख लीजिए, फ्रॉम जो है किसी सोर्स के लिए भी यूज होता है, और यहाँ फ्रॉम की जगह सोर्स के लिए थ्रू भी यूज करते हैं। जैसे आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल, तो यहाँ पर जो फ्रॉम है ये गूगल का सोर्स बता रहा है कि गूगल से हम ये इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हैं। या द गैंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस, गंगा जो है हिमालय से निकलती है। तो इस तरह से एक सोर्स जब हमको पता चलता है तब भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो ये फ्रॉम का यूज है। इसके बाद अपन अगला देख लेते हैं हम ऑफ का यूज। तो यदि किसी सतह से कोई चीज़ अलग होती है तब हम ऑफ करते हैं, या बंद होना, जैसे आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, तो बेड से जो मोबाइल उठा के हम अलग कर रहे हैं इसलिए वहाँ पर क्या लगा दी, ऑफ। डाइनिंग टेबल से प्लेट हटा दो, रिमूव्स द प्लेट
ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो यहाँ पर ये ऑफ लगा दिए। तो जब हम किसी सतह से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ऑफ का प्रीपोजिशन लगाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सिंस की। तो ये जो सिंस लगता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये निश्चित समय से शुरुआत के लिए लगता है, तो हम यहाँ लगा दिए सिंस। ही हैज़ बीन वर्किंग इट सिंस सैटरडे, तो यहाँ पर इस तरह से हमको जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर के लिए। तो फॉर कहाँ कहाँ हो जाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, माने टाइम हमको काउंट में दिया हो, गिनती में दिया हो कि कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर 2 जो है फिक्स नंबर है, तो ये हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर ए लॉन्ग, तो ये ही हैज़ बीन विथ मी फॉर ए लॉन्ग, तो यहाँ पर एक ड्यूरेशन बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, फॉर। फॉर पर्पज़ के लिए भी लगता है, जैसे वो मेरे पास पैसे लेने आया, ही केम टू मी फॉर मनी, तो यहाँ पर पर्पज़ के लिए हो गया। आई डिड इट फॉर यू, मैं आपके लिए काम किया, तो यहाँ पर फॉर जो है ये पर्पज़ के लिए हो गया। इसके बाद ये कुछ समय की अवधि में कुछ करने के लिए भी होता है। ही विल वर्क ओनली फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर ड्यूरेशन भी बता रहा है, और ड्यूरेशन के साथ साथ जो है ये कुछ करने की ड्यूरेशन बता रहा है। वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 वीक्स, हम दिल्ली में 3 हफ्ते के लिए रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक ड्यूरेशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। अब फॉर का यूज कोई चीज़ एक्सचेंज, कोई वस्तु को हम एक्सचेंज करते हैं, चेंज, तो उसमें भी हम क्या लगाते हैं, फॉर। जैसे आई गेव हिम ए मोबाइल फॉर RS500, तो हम यहाँ पर ये एक्सचेंज कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, फॉर। ही बॉट ए पेन फॉर RS5, तो यहाँ पर भी हम जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि फॉर लगेगा। इस तरह से हमको यूज करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विथ की। तो जो विथ का यूज है, तो किसी चीज़ का प्रयोग करके, मतलब उसको पकड़ करके हम जब करते हैं तो विथ लगाते हैं। मानी कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हो हाथ में और हम उससे काम करें, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, विथ। जैसे उसने नीले पेन से पत्र लिखा, ही रॉट द लेटर विथ ए ब्लू पेन, तो यहाँ पर जो ब्लू पेन है एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या लग जाएगा, विथ लग जाएगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट के साथ है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। ही वॉज ईटिंग मैगी विथ ए फॉक, तो ये फॉक एक चम्मच हो गई, उस चम्मच से हम मैगी खा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट का काम करेगा फॉक, तो उसके साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा। अब देखिए इसके अलावा विथ कहाँ कहाँ लगता है, तो साथ, किसी के साथ को भी व्यक्त करने के लिए हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। कंपनी, समवन और समथिंग, जैसे ही इज़ विथ नंदिनी इन दिस मैटर, तो नंदिनी के साथ है, इसलिए यहाँ पर विथ लग गया। वी विल बी स्टे विथ यू, मैं आपके साथ रुकूंगा, तो जब साथ होता है तब भी हम क्या लगाते हैं, विथ का यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले वाले में, और ये है बाय प्रीपोजिशन। बाय प्रीपोजिशन कब लगता है, तो जब हम किसी वाहन से यात्रा करना हो तब हम बाय लगा देते हैं। जैसे हिज डॉटर गोज़ टू स्कूल बाय बस, फिर आई विल कम बाय द लोकल ट्रेन, तो जो वाहन होते हैं उस वाहन से आने जाने यात्रा करने पर हम बाय लगाते हैं। इसके बाद देख लीजिए बाय लगता है ओनली विद द टाइम, मानी टाइम के साथ लिखता है आई विल लीव बाय 4 o'clock, तो यहाँ पर ये बाय लग गया टाइम के साथ, हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, तो इस तरह जो लास्ट का समय होता है उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। इसके बाद देख लीजिए यदि कोई चीज़ हम बगल में व्यक्त करना चाहते हैं कि हमारे साइड में है, तो हम उसको क्या लगाते हैं, बाय लगा के भी कह सकते हैं। इसके अलावा बाय की जगह बिसाइड, नेक्स्ट टू और एजेंस, इसके लिए भी बगल में प्रीपोजिशन का भी यूज होता है। जैसे आई वॉज सिटिंग बाय हिम, तो यहाँ उसके बाय का मतलब बगल हो गया। राम इज सिटिंग बाय तरुण एंड मयंक, तो यहाँ पर बाय का मतलब उसके बगल में हो गया। तो इस तरह से हमको यहाँ पर बाय का मतलब निकालना है बगल में। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं इन पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, बाय लगाते हैं। जैसे आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, द गिफ्ट हैड बीन सेंट बाय हिज सिस्टर, तो इस तरह से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब भी हम बाय का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के पहले। जो सब्जेक्ट बन जाता है उसमें ऑब्जेक्ट, उसी की बात कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं, अब अगला देखते हैं, बाय के बाद देखते हैं थ्रू और ये वाया। तो इसमें देखिए किसी जगह प्लेस के लिए हम इसका यूज करते हैं वाया,
किसी जगह से किसी जगह जाते हैं तब फिर हम रास्ते के लिए हम यूज करते हैं। देखिए, दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली थ्रू और वाया कानपुर। यहाँ पर देखिए, ही केम टू दिल्ली थ्रू वाया बिजनौर। तो इस तरह से यहाँ पर हम रास्ते को या उसके डायरेक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, थ्रू और वाया का। अब यहाँ पर किसी मीडियम की बात हम करते हैं तब भी हम थ्रू और वाया की यूज करते हैं। यू कैन सेंड मैसेज थ्रू वाया वाईफाई। तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, वाया वाईफाई और थ्रू वाईफाई। आई सेंट हिम माई पिक्चर थ्रू ब्लूटूथ और वाया ब्लूटूथ। इस तरह से हम किसी मीडियम का यूज करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, थ्रू और वाया का यूज करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें वन साइड टू अनदर साइड। जब एक सिरे से दूसरे तरफ की बात करते हैं, आर पार की बात करते हैं, तब भी हम क्या लगाते हैं, थ्रू लगाते हैं। द माउस इज स्नीकिंग थ्रू द होल। तो वो होल से निकल रहा है, तो एक तरफ ये है एक तरफ ये है, तो दोनों तरफ का हम भाग करने के लिए या उसको शो करने के लिए हम थ्रू लगाते हैं। हम एक गली से गुजर रहे हैं, वी वेयर पासिंग थ्रू ए स्ट्रीट। तो इस तरह से हम जो है एक मोशन में इस पार से उस पार जाना भी क्या कहलाता है, थ्रू कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला देख लेते हैं, आउट ऑफ। तो आउट ऑफ कहाँ लगता है, किसी जगह चीज़ से बाहर निकालना हो तब हम आउट ऑफ लगाते हैं। कम आउट ऑफ हाउस एंड टर्न राइट, टेक दिस बैलून आउट ऑफ द बकेट। तो किसी चीज़ को बाहर निकालना हो तब हम आउट ऑफ लगाते हैं। फिर इतने में इतना, दिस इज आउट ऑफ दिस। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे देख लीजिए। ही गॉट 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो ये इतने में इतना पाया, तो इसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, आउट ऑफ लगाते हैं। हाउ मैनी आइटम्स आउट ऑफ दिस डिड यू लाइक। तो इनमें से कितना पसंद आ रहा है। तो ऐसे सेंस के लिए भी हम क्या लगाते हैं, आउट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगला देख लीजिए इसका आउट ऑफ का ही, मेड फ्रॉम समथिंग। जब हम किसी चीज़ से कोई चीज़ बना हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, आउट ऑफ लगा करके शो करते हैं। जैसे आई मेड सम टॉयज आउट ऑफ द यूज्ड पेजेस। तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी चीज़ से दूसरी चीज़ को बना रहे हैं। उसने दूध से मक्खन बनाया, ही मेड बटर आउट ऑफ द मिल्क। और आउट ऑफ की जगह इस कंडीशन में फ्रॉम भी लगा सकते हैं जब हम कोई चीज़ बनाते हैं। तो अब वजह के लिए भी हम क्या लगाते हैं, आउट ऑफ। आई स्टार्टेड जॉब आउट ऑफ नीड फॉर मनी। तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने जॉब चालू की। तो यहाँ पर हमको रीज़न बताना है, बिकॉज ऑफ करना है, तब भी हम आउट ऑफ लगाते हैं। इसके बाद आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आउट ऑफ का यूज करना है। अब इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं टिल और अनटिल का यूज कैसे करना होता है। तो टिल अनटिल को हम यहाँ पर समझते हैं। तो टिल और अनटिल जो है कंजक्शंस की तरह उपयोग किया जाता है। तो टिल का मतलब तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है और अनटिल का मतलब निगेटिव होता है। लेकिन जब हम इनका यूज करते हैं प्रीपोजिशन में तो इनका एक ही मतलब होता है। ये टिल की जगह टिल अनटिल भी आ सकता है, अनटिल की जगह टिल भी आ सकता है। इसमें निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, एक ही तरह के होते हैं। तो चलिए इसमें क्या है अनटिल और टिल का मतलब, तो एक निश्चित समय सीमा तक काम या क्रिया को करते रहना ही क्या कहलाता है, टिल और अनटिल का यूज कहलाता है। टिल अनटिल की जगह हम अप टू भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। सी वॉज वॉचिंग टेलीविजन टिल 10 PM, सी वॉज वॉचिंग टेलीविजन अनटिल 10 PM, सी वॉज वॉचिंग टेलीविजन अप टू 10 PM। तो ये जो तीनों सेंटेंस हैं एक ही सेंस देते हैं, लेकिन एक में टिल लगा है, एक में अनटिल लगा है, एक में अप टू लगा है, सबका मतलब एक ही है। अगला देख लेते हैं यहाँ पास, आई केप्ट स्टडिंग टिल द इवनिंग, आई केप्ट स्टडिंग अनटिल द इवनिंग, आई केप्ट स्टडी अप टू द इवनिंग। तो ये तीनों सेंटेंस तो हैं लेकिन तीनों की मीनिंग या सेंस एक ही है। और इस तरह से टिल की जगह अनटिल, अनटिल की जगह अप टू की जगह ये सारी चीज़ें एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होती है, एक दूसरे को चेंज करके लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अप टू का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ अप टू का यूज करने के लिए जैसे किसी प्लेस के लिए हम यूज करते हैं, आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून, वी विल वॉक ओनली अप टू रवीज हाउस। तो इस तरह से अप टू का हम यूज करते हैं प्लेस के लिए। यदि हमको डिस्टेंस से डिस्टेंस तक बताना हो तब भी हम अप टू का यूज करते हैं। इट वॉज डिजर्टेड रोड अप टू 2 किलोमीटर्स,
तो यहाँ पर हम एक डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। आई कैन रन अप टू 5 किलोमीटर्स एवरी डे, यहाँ भी हम डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। तो इस तरह से अप टू लगाना है, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है। इसके बाद हम नंबर यूज करते हैं। तो नंबर की जगह पर हम अप टू भी लगा सकते हैं, टिल भी लगा सकते हैं। अनटिल जैसे रिसाइड द टेबल अप टू 25, रिसाइड द टेबल टिल 25, रिसाइड द टेबल अनटिल 25। तो किसी नंबर में भी अप टू या भी लगा सकते हैं, टिल भी लगा सकते हैं, अनटिल भी लगा सकते हैं। अब किसी लेवल को शो करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर अप टू लगाते हैं। द मड वाज अप टू हिज नीज एंड अप टू माई स्टमक। तो यहाँ पर जो ये अप टू आया और यहाँ पर जो अप टू आया ये लेवल को बता रहा है। द वाटर है रीच्ड अप टू हिज नेक, तो यहाँ पर ये अप टू है, तो किस लेवल तक ये ऊंचा उठ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, अप टू का यूज करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका 5 नंबर का हम देख लेते हैं। तो 5 नंबर को समझिए, यहाँ पर एज मैनी और मच एज, माने यदि हमको कुछ मात्रा, इतनी मात्रा, ज़्यादा मात्रा को व्यक्त करना हो तब भी हम क्या करते हैं, अप टू लगा देते हैं। लेकिन इसमें तीनों की यूज कर सकते हैं। अप टू का एज मैनी का और मच एज का। आई कैन मीट एज मच एज मैनी एज 10 पीपल इन अ डे, आई कैन मीट एट मोस्ट 10 पीपल इन अ डे, आई कैन मीट अप टू 10 पीपल अ डे। तो इस तरह से ये तीनों सेंटेंस एक ही जैसे, यहाँ पर ये लग गया, इसमें एटमोस्ट लग गया, यहाँ एज मैनी लग गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है ये तीनों का हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं जब हमको मात्रा दर्शानी हो। तो इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसका सेकेंड एग्जांपल है, दिस हॉल कैन अकोमोडेट्स एज मैनी एज 200 पीपल। तो यहाँ पर एज मैनी एज जो लगा है ये प्रीपोजिशन कहला गया, एट मोस्ट यहाँ प्रीपोजिशन कहला गया, अप टू है ये प्रीपोजिशन कहला गया। और ये सारे सेंटेंस का सेंस एक ही है, इनकी जगह पर हम एक दूसरे को यूज कर सकते हैं यदि हमको इतना बताना कि इतना से इतना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना हो तब भी हम अप टू का यूज करते हैं। ही विल स्टे इन द ऑफिस ओनली अप टू नेक्स्ट 4 आवर्स, आई वॉज इन दिल्ली अप टू 4 months। तो इस तरह से यहाँ पर टाइम ऑफ ड्यूरेशन हमको बताना हो तब भी हम अप टू का यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम बिटवीन की बात करते हैं। तो बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, जब हम कोई चीज़ व्यक्त करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। सी इज सिटिंग बिटवीन यस एंड वैभव, यहाँ दो के बीच में बात हो रही, उन दोनों के बीच कई लड़के हैं। देयर आर मैनी बॉयज बिटवीन दोस्त, तो यहाँ पर ये बिटवीन का यूज कर लिए। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है, देयर इज़ नो डिस्प्यूट बिटवीन अस। तो जब दो के बीच में बात होती है तब हम इसके बारे में क्या, या दो वस्तुओं हों, दो व्यक्ति हों, इनके बीच की बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन। इसके बाद हम एमंग की बात करते हैं। तो दो या दो से अधिक जब हम के बीच की बात करते हैं, चाहे वस्तुओं की हो या पर्सन की हो, तब हम क्या लगाते हैं, अमंग लगाते हैं, अमंगस्ट लगाते हैं। जनरली अमंगस्ट का कम यूज होता है, बाकी ये दोनों एक ही चीज़ है। सी सिटिंग अमंग यस, अमन एंड वैभव। तो यहाँ 3 लोग हैं, 2 से अधिक लोग हो गए तो हम यहाँ पर अमंग का यूज कर दिए। आई वॉज अमंग 50 पीपल, तो यहाँ पर ये लोगों की संख्या 2 से अधिक हो गई तब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अमंग करेंगे। अमंग की जगह पर अमंगस्ट भी यूज किया जा सकता है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, एमिड एमिडिस्ट। तो यहाँ पर समझिए किसी हालत, परिस्थिति, मन की स्थिति के बीच के दौरान, कंडीशन, सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड को हम जब रिलेशन बनाते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ तब हम इनका यूज करते हैं। इट वॉज बैडली स्टक एमिड द ट्रैफिक, तो पूरी तरह से मैं फंस गया। आई लॉस्ट माई फोन एमिड द कॉस इन द पार्टी, तो मेरा फ़ोन हंगामे के बीच क्या हो गया, गुम गया। तो यहाँ पर एमिड का भी यूज कर देते हैं और एमिडेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, जनरली यही यूज हो जाता है। तो इस तरह से यूज होता है इसका। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंडर की। तो अंडर का भी यूज होता है, देख लीजिए। तो जब कोई चीज़ नीचे हो और ढकी हो लेकिन पूरी तरह से ढकी ना हो, छिपी हो, तब हम उसका यूज कैसे में कहते हैं, अंडर। जैसे देयर इज ए माउस अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे है और छिपा हुआ है, टेबल के नीचे मतलब डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, तब हम उसमें क्या यूज करेंगे, अंडर यूज करेंगे। तो यहाँ पर यू वर्क अंडर मी, तो मेरे नीचे काम करते हो, तो इस तरह से यहाँ पर जो है अंडर का यूज करते हैं। यदि कोई चीज़ एज में छोटा हो तब भी हम अंडर का यूज करके हम बताते हैं, ही हैज़ 2 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10। तो यहाँ पर इस तरह एज को व्यक्त करने के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, अंडर का। यू आर अंडर 18 दैट्स वाई यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, तो यहाँ पर ये भी एज को डिनोट करने के लिए हम इसका यूज किससे करते हैं, अंडर का यूज करते हैं, इस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए वो अंडर के बाद आगे का देख लेते हैं।
तो एज हो गया। एज के बाद यदि हमको वेट भी बताना है तो उसके लिए भी हम अंडर का यूज करते हैं। द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज़ अंडर 1 kg। तो यहाँ पर हम इसका वेट या वजन बताने के लिए भी हम अंडर का यूज कर लेते हैं। इफ़ दे आल अंडर 60 kg देन आई हैव नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से वेट को डिनोट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं यदि उससे कम वेट है तो। अब हम बात करते हैं बीनीथ और अंडरनीथ की। ये कब होता है, तो ये भी जब कोई चीज़ नीचे होती है और पूरी तरह से कवर्ड होती है, दिखाई नहीं देती है, तब हम किसका बीनीथ और अंडरनीथ का यूज करते हैं। तो अंडर का मतलब यह है कि नीचे तो है पर वो इतनी छिपी हुई नहीं है, और बीनीथ का मतलब टोटली छिपी हुई है। जैसे दैट फोटोग्राफ इज बीनीथ अंडरनीथ माई बुक। तो ये पूरी तरह से मेरे बुक के नीचे छिपी हुई है, तब हम इसका यूज चाहे बीनीथ कर लें चाहे अंडरनीथ कर लें, एक ही चीज़ है। फिर माई लैपटॉप वाज बीनीथ अंडरनीथ द पिलो। तो इनमें से दोनों में से कोई एक हम जो है प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। व्हाट इज़ बीनीथ अंडरनीथ दिस कारपेट। इस कारपेट के नीचे क्या है, तो यहाँ पर चाहे बीनीथ लिख लें चाहे अंडरनीथ लिख लें, एक ही चीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज करना है जो पूरी तरफ से छिपी हो, नीचे हो और हमको दिखाई ना दे, तो बीनीथ अंडरनीथ का यूज करते हैं। अब हम बिलो की बात करते हैं। तो बिलो कब कब यूज होता है देख लीजिए यहाँ पर। तो जब कोई चीज़ है थोड़ा लेवल से नीचे होती है लेकिन पूरा नीचे नहीं होती है, तब हम उसका बिलो का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक पहला जो है बिलो नीचे के लिए है, तो माई हाउस इज़ बिलो योर हाउस। तो यहाँ नीचे बता रहा तुम्हारा प्रदर्शन में इससे कम था। योर परफॉर्मेंस वाज बिलो एक्सपेक्टेशंस। दिस वर्क इज़ बिलो माई डिग्निटी। तो इस तरह से यहाँ पर जब नीचे का मीनिंग देने वाला कोई वर्ड होगा तो उसका हम क्या करेंगे, बिलो यूज करेंगे। इसके बाद हम लंबाई चौड़ाई के भी यदि कम को हमको बताना है तब भी हम उसमें क्या करते हैं, बिलो। द लेंथ ऑफ दिस स्टिक इज़ बिलो 4 फीट। अब यहाँ पर ये बिलो 6 फीट। तो यह लेंथ हाइट जो है इसको डायमेंशंस को हमको बताने के लिए भी हम यदि कम डायमेंशंस को करते हैं तब भी हम उसमें के लिए क्या लगाते हैं, बिलो लगा लेते हैं। चलिए बिलो के बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर डाउन। डाउन का यूज कब करना है, जब ये हम कोई चीज़ कम हो और नीचे हो तब भी हम डाउन का यूज करते हैं। द प्राइसेस आर गोइंग डाउन। तो यहाँ पर डाउन लग गया। द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, तो नीचे लग गया। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग डाउन, तो ये हो गया। तो जब कोई चीज़ नीचे की ओर आती है, मोशन करती है, तब हम उसमें क्या लगाते हैं, डाउन लगा लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओवर और एबव की। तो यहाँ पर अगर ठीक ऊपर हो तो ओवर लगाते हैं, लेकिन उससे भी ऊपर हो तो हम क्या लगाते हैं, एबव लगाते हैं। देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर। तो रिवर के ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर ही ब्रिज होती है तो ओवर लगा दिए हैं, लेकिन बहुत ऊंचाई पर होती है तो हम एबव लगा देते हैं। जैसे मेरे घर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर एबव माई हाउस। तो ओवर कब होगा, जब बहुत ऊपर माने थोड़ा सा नीचे ही होगा, और जब बहुत ऊंचा में उड़ रहा होगा तो वो क्या कहला जाएगा, एबव कहलाएगा। तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर उड़ रहा है। घर के पास में तो उड़ रहा है, तो घर के पास में यदि उड़ रहा है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा है तो ओवर हो गया, बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है तो एबव हो गया। बड़ा एज को दर्शाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ओवर का और एबव का। ही हैज़ 2 चिल्ड्रन ओवर एबव द एज ऑफ 10। तो इनमें से कोई भी एक प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। यू आर ओवर 18 और एबव 18 सो यू आर अलाउड टू ड्राइव। तो इस तरह से यहाँ पर हम ओवर एबव एज के लिए भी यूज करते हैं। अब किसी चीज़ को ज़्यादा दर्शाना हो तब भी हम ओवर और एबव का यूज करते हैं। द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज ओवर एबव द। तो मेजरमेंट में भी यही होता है, द लेंथ ऑफ दिस स्टिक इज ओवर एबव 4 फीट। तो इस तरह से यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। ओवर एबव की जगह यहाँ पर वेट में मोर देन भी लिखा जा सकता है कंपेरिजन में। चलिए ओवर वाला यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से। तो ओवर कहाँ पर ऊपर के लिए यूज होता है। आई जम्प्ड ओवर द रोप, ही जम्प्ड ओवर द वुड। तो इस तरह से जहाँ पर मूव करना है, हायर पोजीशन में मूव करना है, ऊपर मूव करके किसी जगह पर जाना है, तब हम उसमें क्या करते हैं, ओवर करते हैं। और ये मोर देन का यूज भी होता है। ही हैज़ हियर फॉर ओवर 2 years। तो यहाँ पर हम ज़्यादा को व्यक्त करने के लिए भी क्या यूज करते हैं, ओवर करते हैं। ही हैज़ बीन, यहाँ पर मोर देन भी यूज किया जा सकता है। और यहाँ पर अगला इसमें देख लीजिए, यहाँ पर ये 50 पीपल हैं, देयर आर ओवर 50 पीपल स्टैंडिंग देयर। तो यहाँ पर ज़्यादा बताने के लिए, मोर देन बताने के लिए भी हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, ओवर का। अब यहाँ पर देख लीजिए, किसी को कवर करना है तब भी ओवर का यूज करते हैं। पुट हैंड ओवर योर माउथ व्हेन यू कफ। तो यहाँ पर देखिए ओवर का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। पुट सम क्लॉथ ओवर दिस प्लेट। तो किसी चीज़ को ढकने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऊपर, अप के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देख लिए अप कब लगता है, टू गो हायर। जब ऊपर की ओर जाना हो तब हम अप लगाते हैं। प्राइसेस आर राइजिंग अप, गुब्बारा ऊपर, द बैलून इज गोइंग टू अप। तो इस तरह से ऊपर जाने के लिए हम अप का यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑन और अपान की। तो जब ऊपर पर हो लेकिन वो टच पर हो, माने उसको टच करते हो, छुओ हो, तो द पेन इज केप्ट ऑन द
टेबल, टेबल को टच करके पेन रखी हुई है, तब हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज करते हैं। डोंट जंप ऑन माई चेयर, तो यहाँ पर जो हम चेयर है उस पर वो टच करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, ऑन लगा है। अब डेट है, डे है, डेट है, ओकेसन है, इनके साथ भी क्या लगता है, ऑन लगता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, ऑन अपॉन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ। ही विल कम ऑन मंडे, आई वेंट ऑन संडे, ही वॉज बॉर्न ऑन न्यू ईयर ईव। तो इस तरह से यहाँ पर हम डेट, डे और ओकेसन के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि हमको साइड बताना हो, दाईं बाईं तरफ, तो हम इसको हम क्या करते हैं, ऑन लगाते हैं। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। तो इस तरह हमसे दाएं बाएं बताना हो तब भी हमको क्या लगाना होता है, ऑन लगाना होता है। इसके बाद हम ऑन टू की बात करते हैं, जब ऊपर जाना हो और टच में रहे। जैसे मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया, तो मैं कूदा तो, लेकिन घोड़े पर भी बैठ गया, तो घोड़े में मैं टच हो गया, तब ये हो जाएगा ऑन टू। मानिए यहाँ नीचे से कूद करके ऊपर के किसी जगह पर जाना और उसको टच करना में हम क्या लगाते हैं, ऑन टू लगाते हैं। तो ये हो जाएगा द ब्रूम केम ऑन टू द टेबल और निखिल जम्प्ड ऑन टू द बेड। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम जंप करके या किसी भी तरीके से ऊपर की चीज़ में चले जाते हैं और उसको टच करते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, ऑन टू लगाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं इन, एट और ऑन का यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, पर के लिए भी यूज आता है अंदर, और यहाँ पर आसपास कहीं पर, और यहाँ पर का मतलब हो गया ऊपर। तो देख रहे राहुल वर्क्स इन दैट शॉप, तो यहाँ पर ये अंदर के लिए हो गया। राहुल स्टैंडिंग एट द शॉप, तो ये मतलब उसके आसपास कहीं खड़ा होगा, मान, और ये मानिए सर्टेन पॉइंट के लिए होता है, सर्टेन प्लेस के लिए हम एट लगा देते हैं। राहुल इस दुकान की छत पर खड़ा होगा, तो ये हो जाएगा उसके ऊपर, ऑन द हो गया। अब इनके लिए हम और देख लेते हैं, इनका और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इनका मतलब अंदर के लिए है। आई डिडंट फाइंड एनी सॉन्ग इन दिस मोबाइल, तो यहाँ इसमें अंदर के लिए हो गया। वी हैव रीड इट इन ए बुक, तो ये भी किसके लिए होगा, अंदर के लिए हो गया। किसी सीजन को दर्शाने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं, जैसे स्प्रिंग हो गया, समर हो गया, मानसून हो गया, ऑटम हो गया, विंटर हो गया। इनको यूज करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। जैसे वी विल मीट इन समर, तो यहाँ पर सीजन के बारे में बात करें। देयर आर मैनी इंसेक्ट्स इन द रेनी सीजन, यहाँ भी इन लग गया है। इन ऑटम द लीव्स द ट्रीज फॉल, तो इस तरह मौसम को हमको बताने के लिए भी हमको क्या लगाना पड़ता है, इन लगाना पड़ता है। अब देख लीजिए, कोई देश हो, शहर हो, द्वीप हो, महाद्वीप हो, उसकी जगह भी क्या लगता है, आई लिव इन दिल्ली, ही विल स्टडी इन अमेरिका। तो इस तरह से इन जगहों पर भी क्या लगता है, इन लगता है। अब देख लिए, अगला देख लेते हैं। यदि हमको साल वर्ष बताना हो, महीने बताना हो, घंटे बताना हो, मिनट सेकंड में व्यक्त करना हो, तो हम क्या लगाते हैं, इन। ही विल कम होम इन 2015, आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। तो इस तरह से हम इनका यूज कर लेते हैं। अब देख लेते हैं एट कैसे लगाते हैं। किसी निश्चित समय पर हमको, यदि बिल्कुल फिक्स समय पर हमको बताना है, तब हम क्या लगाते हैं, एट। आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock, तो यहाँ पर एट लग गया, फिक्स जगह पर हो गया, निश्चित समय पर हो गया। ही विल कम एट होम एट, तो निश्चित जगह और निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर तो यहाँ सुबह शाम के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। सुबह शाम दोपहर में, ही विल गो टू प्ले इन द मॉर्निंग, वी आर कमिंग इन द इवनिंग। लेकिन यहाँ जब रात आती है तब क्या लगाते हैं, नाइट लगाते हैं, माने एट लगाते थे। वी आर कमिंग इन एट द नाइट, तो यहाँ पर जो है एट लग जाएगा जब रात के लिए होगा। कहीं पर हमको मूल्य बताना है तब भी एट लगता है। आई एम बाइंग पोटैटोज एट RS 30। इसी तरह दिस वेजिटेबल इज बीइंग सोल्ड एट द रेट ऑफ 40 पर 5 kg। तो इस तरह से यहाँ पर हमको रेट बताने के लिए भी क्या लगाना पड़ता है, एट लगाना पड़ता है। किसी त्यौहार में पर का भी, एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑन का भी। जैसे आई विल कम होम एट और ऑन होली। इसी तरह से ही बर्स्ट लॉट ऑफ क्रैकर्स एट ऑन होली। तो जो भी इसमें दो चीज़ें हैं उनमें से कुछ लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एगो, बैक, बिफोर, अर्लियर, पहले इनका यूज कैसे होता है। आई मेट राकेश 2 days एगो बैक अर्लियर, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। 2 days एगो भी लिख सकते हैं, 2 days बैक भी लिख सकते हैं, 2 days अर्लियर भी लिख सकते हैं। ही वॉज कॉलिंग मी 5 minutes एगो बैक अर्लियर। तो ये जो है इस तरह से पहले के लिए जो हमको व्यक्त करना होता है, पहले के समय के लिए, इन शब्दों का हम यूज कर सकते हैं। अब ये इस तरह से जस्ट ए वीक एगो बैक अर्लियर वी हैड विजिटेड माई हाउस। अब हम बात कर लेते हैं अगला वाला, बिफोर का, अर्लियर देन का हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर द ट्रेन हैड लेफ्ट 10 minutes बिफोर अर्लियर देन यू केम, तो यहाँ भी पहले ही है। ही हैड गॉन टू स्कूल 2 months बिफोर द एग्ज़ाम। तो इस तरह से पहले में हम बिफोर का यूज कर रहे हैं। और एगो का भी यूज कर लेते हैं।
बिफोर सामने हो, आई नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। तो जहाँ पर हम सामने बोलना चाहते हैं या इन फ्रंट ऑफ भी इसका मतलब होता है, उस जगह पर हम क्या लिख देते हैं, बिफोर लिख सकते हैं। डोंट गेट नर्वस बिफोर द ऑडियंस। तो इस तरह से हम किसी के सामने मीनिंग लगा करके भी हम इसका यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आफ्टर और लेटर की बात कर लेते हैं। तो किसी समय की अवधि ड्यूरेशन के बाद की हम बात करते हैं तो आफ्टर या लेटर लगता है, और किसी निश्चित समय पॉइंट इन टाइम के बाद की बात करते हैं तो आफ्टर लगता है। देखिए, आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock, पॉइंट ऑफ टाइम 10 o'clock हो गया। आई विल गो टू अमेरिका आफ्टर मंडे, तो इस तरह हम यहाँ पर आफ्टर यूज कर रहे हैं। ही विल गो टू अमेरिका आफ्टर 4 days, ही विल गो टू अमेरिका 4 days लेटर। तो इस तरह से यहाँ पर हम आफ्टर और लेटर का यूज कर सकते हैं बाद के समय के लिए। टुडे वी विल टॉकिंग ओवर द फोन आफ्टर फ्यू आवर्स। टुडे वी आर टॉकिंग ओवर द फोन फॉर 4 years लेटर। तो सेम सेंटेंस है, केवल इधर इधर जब लिखते हैं तब आफ्टर लेटर की पोजीशन बदल जाती है। अब यहाँ पर आफ्टर का मतलब देख लेते हैं। आफ्टर का मतलब किसी का पीछे छोड़ना भी होता है, पीछे पड़ना भी होता है। देखिए, आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर टू हेल्प माई कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो मैं प्रोफेसर के पीछे लगाऊं कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। माई फादर हैज़ रिफ्यूज टू गिव मी मनी थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम। इसके बाद भी उनके पीछे लगा हुआ कि मुझे पैसा मिल जाए। तो इस तरह से हम बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ बिसाइड और एक्सेप्ट की। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक्सेप्ट के अलावा को छोड़ करके एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। आई कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू। तो इसका मतलब इसका अलावा होता है, इसको छोड़ करके होता है, बाकी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, ये भी है, के अतिरिक्त भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसमें बिसाइड्स का यूज कैसे करना है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इस काम के अलावा तुम और क्या करते हो। व्हाट डज एल्स डू यू डू बिसाइड्स दिस वर्क। विच अदर वेजिटेबल डू यू लाइक बिसाइड्स दिस वन। तो यहाँ पर इसके अलावा या इसके अतिरिक्त आप क्या काम करते हो। तो इस तरह से जब मीनिंग निकालना हो तब हम क्या यूज करते हैं, बिसाइड्स का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अहेड का यूज है। तो कभी कभी अहेड भी लगता है जब क्रेचर होता है किसी प्राणी के लिए, हम अहेड का यूज करते हैं। बाकी बियॉन्ड का यूज भी कर सकते हैं। रवि इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी। तो यहाँ पर रवि जो है एक प्राणी है, इसलिए यहाँ पर अहेड ऑफ लग गया। किसी जगह चीज़ प्लेस के आगे हम अहेड ऑफ और बियॉन्ड का यूज भी कर सकते हैं। जैसे देयर इज ए ट्री अहेड ऑफ, भी लिख सकते हैं बियॉन्ड द दैट गेट। दिल्ली इज अहेड ऑफ या बियॉन्ड मेरठ। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब किसी निराकार एब्स्ट्रैक्ट के आगे भी हम कोई जिसका आकार ना हो उसके लिए भी है। दिस इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। जिसको हम देख नहीं सकते उसके लिए भी हम यहाँ पर ये कर देते हैं बियॉन्ड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसी जगह के आर पार या आगे के पार, जो हमारे से हमसे परे हो, उसको हम व्हाट इज़ बियॉन्ड दिस वॉल। इस वॉल के पीछे क्या है, इसके पार, उसके पार क्या है, इस लाइन के आगे मत जाना। डोंट गो बियॉन्ड दिस लाइन। तो इस तरह से बियॉन्ड का मतलब जो है हम आगे या पार के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। जो लिमिट होती है उसकी सीमा को बताने के लिए होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें हम ये किसी निराकार के आगे परे परे जिसे छू या देख नहीं सकते उनके लिए भी हम इसके लिए बियॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं। जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो हमारे लेवल का नहीं है, बहुत ऊंचा है, जिसके पास हम नहीं पहुंच सकते, उसके लिए भी बियॉन्ड लगता है। देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, दिस बियॉन्ड साइंस। तो वो जो उसके परे हो, उसकी क्षमता से बाहर हो, तो हम उसको क्या लगाकर बियॉन्ड लगा करके व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अक्रॉस की। तो अक्रॉस क्या होता है, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर। तो एक तरफ से दूसरी तरफ का हम जब व्यक्त करते हैं तो हम अक्रॉस लगाते हैं। देयर वाज मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। तो इस तरह से हम एक सिरे से दूसरे सिरे की बात करते हैं, तब हमको क्या लगाना होता है, क्रॉस लगाना होता है। इसके बाद यहाँ गया बिहाइंड। आई वाज बिहाइंड रवि इन द क्यू। तो यहाँ बिहाइंड का मतलब पीछे भी है, और यहाँ पर देयर इज समवन बिहाइंड यू। तो यहाँ पर बिहाइंड का मतलब पीछे। इस तरह से यहाँ पर जब हमको पीछे का व्यक्त करना हो तब हम यहाँ पर बिहाइंड का यूज़ करते हैं। फिर हमको बगल में नेक्स्ट टू, एडजस्ट टू, बिसाइड में, बाय में, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। वाई वेयर द बुक्स केप्ट नेक्स्ट टू द स्लीपर्स। इस तरह से अगल बगल की जब बात करते हैं तो ऐसे जो है प्रीपोजिशन लगाते हैं। अब हम बात करते हैं अगेंस्ट, और ये कप लगता है। तो जब हम किसी के विरुद्ध बात करते हैं, खिलाफ बात करते हैं, तो अगेंस्ट लगता है। वाई सचिन अगेंस्ट द अभिनव। द मिनिस्टर कॉन्स्पिरेट अगेंस्ट द किंग। तो इस तरह से यहाँ पर हम किसी के खिलाफ बात करते हैं तब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, अगेंस्ट लगाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपोजिट का। तो जो अपोजिट होता है तो वो एक उसके सामने या उल्टा, दो तरह का मीनिंग होता है। तो इसको देखें, माई हाउस जस्ट अपोजिट टू योर शॉप।
माई फैक्ट्री इज़ अपोजिट टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ आमने सामने है, इसलिए तब भी हम इसके लिए यूज करते हैं अपोजिट का। फिर यदि हमको उसका उल्टा बताना हो, योर थिंकिंग आर अपोजिट टू द होल वर्ल्ड, तो हम पूरे उल्टा सोचते हो। रोहन्स थिंक इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू माइंड, तो यहाँ भी हमारे बिल्कुल विपरीत बात करता है, तब हम इसमें क्या लगाते हैं, अपोजिट करते हैं। तो आमने सामने के लिए और उल्टा के लिए हम अपोजिट का यूज कर रहे हैं। इसके बाद देख लिए अलॉन्ग साइड और अलॉन्ग, बगल में, साथ में, साइड बाय साइड, अलॉन्ग विथ साथ में, टुगेदर विथ। तो यहाँ पर जब अगल बगल साथ साथ हो तब हम इसमें अलॉन्ग का और इनका यूज करते हैं। तो यू विल सी 10 कलर्ड हाउसेज अलॉन्ग साइड और अलॉन्ग द रोड, तो जनरली अलॉन्ग ही यूज कर लेते हैं, अलॉन्ग साइड कम यूज होता है। नदी के साथ साथ एक रोड भी, देयर इज अ रोड अलॉन्ग साइड द और अलॉन्ग द रिवर, इनमें से कोई एक भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं विथिन की। तो जो विथिन होता है वो एक समय विधि के अंदर होता है कि ये काम इतने दिन में ही कर लेना। आई विल कम विथिन 5 मिनट्स, तो ये बिल्कुल समय सीमा के अंदर हो तब हम इसको कहते हैं। ही हैज़ कम बैक विथिन जस्ट 2 days, तो विथिन जो है समय सीमा के अंदर होना चाहिए। फिर आ जाता है विथाउट दी, तो विथाउट का मतलब यहाँ पर कुछ कमी हो, बिना हो। आई एम नथिंग विथाउट यू, तो बिना जो शब्द है उसके लिए हम विथाउट का यूज़ करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल विथाउट द सन, तो इसके बिना ये जो है अर्थ का एग्जिस्टेंस नहीं है सन के बिना, तो यहाँ पर जो विथाउट का हम यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अराउंड की बात करते हैं, तो अराउंड का जो यूज होता है वो चारों ओर के लिए होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं अराउंड का कैसा है। देयर वेर मैनी पीपल अराउंड मी एट आई वॉज लॉनली, तो इस तरह से अराउंड का यूज करना है यहाँ पर जब चारों ओर हमको मीनिंग लेना हो इनसे। तो द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो यहाँ पर इस तरह से चारों ओर का मीनिंग दे रहा है क्या, अराउंड। इसके बाद थ्रू आउट है, तो थ्रू आउट का मतलब पूरा का पूरा सारा, जैसे वी वर्क थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हमने काम नहीं किया। ही डिड नॉट गिव अप ऑनेस्टी थ्रू आउट हिज लाइफ, तो वो अपने ऑनेस्टी को नहीं खोया पूरी ज़िंदगी में। तो इस तरह से जो हम सारा का या पूरा का पूरा जब बात करते हैं थ्रू आउट लगा देते हैं। इसके बाद हम दैन का यूज करते हैं, तो दैन जो होता है वो कंपेरिजन के लिए होता है। तो कंपेरिजन में देखिए आई गॉट स्कोर्ड मोर मार्क्स दैन यू, तो यहाँ पर हम दो की कंपेरिजन कर रहे हैं तब हम दैन का यूज करते हैं। यहाँ पे जिराफ इज टॉलर देन लायन, तो यहाँ पर हम उनका कंपेरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर देन लग गया। अब ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, टाइम, उसी के दौरान। आई वॉज दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशंस, तो हम उसी दिल्ली में वेकेशंस के ड्यूरिंग में थे। वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेक, तो इस तरह जब हम समय के दौरान होते हैं या उसी ड्यूरेशन में होते हैं तो हम उसको ड्यूरिंग का यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम टू की बात कर लेते हैं, तो जो टू होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बात करता है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, चाहे आना हो चाहे जाना हो। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ टू लग गया एक प्लेस से दूसरे स्कूल। नंदिनी इज कमिंग टू अवर होम, तो यहाँ पर टू लग गया एक प्लेस से दूसरे प्लेस को शो करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टुवार्ड्स की, तो जो टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ, तो आई एम गोइंग टुवार्ड्स योर स्कूल, तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं, स्कूल की तरफ। सीमा इज टर्निंग टुवार्ड्स द शॉप, शॉप की तरफ मुड़ रही है। तो इस तरह जब तरफ बताना हो तब हम क्या करते हैं, टुवार्ड्स लगाते हैं। फिर यहाँ पर अबाउट के बारे में बात करते हैं। इज टॉकिंग अबाउट मी, आई वांट टू नो अबाउट साइंस, तो यहाँ पर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम क्या लगाते हैं, अबाउट लगाते हैं। इसके बाद हम ऑफ की बात करते हैं, तो ये ऑफ जो होता है वो रिलेशन को शो करता है। इज सन ऑफ माई ब्रदर, तो यहाँ पर दोनों का ये रिलेशन को रहा है। इसको हम अलग तरह से भी लिख सकते हैं, ही इज़ माई ब्रदर्स सन। इस तरह ऑफ को हटा करके यहाँ अपोस्ट्रॉफ लगा करके ऐसा कर सकते हैं। अब इट्स ऑफ नो यूज़, तो यहाँ भी ऑफ का यूज हुआ है, तो ये रिलेशन को शो करता है। अब हम बात करते हैं इनसाइड आउटसाइड, ये कब लगते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई अंदर हो तो इनसाइड और बाहर हो तो आउटसाइड। ही वॉज इनसाइड द हाउस, द हॉस्टल इज इनसाइड द कॉलेज। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द ऑफिस, ही वॉज आउटसाइड द स्कूल। तो जब बाहर होना हो तो आउटसाइड और जब अंदर होना व्यक्त करना हो तो इनसाइड लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं इनटू का, तो जब हम अंदर आते हैं तब हम क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। कॉफ़ी में कप डालो, पोर द कॉफ़ी इनटू द कप, ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, तो इस तरह से अंदर आने के लिए हम क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। थैंक यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इसमें सारे डिटेल्स आ गए हैं, इसको बड़े आराम से देखिएगा। थैंक यू।